बांके बिहारी लाल की जय हो। अब हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जहाँ राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान रहने के लिए दिए। उसके बाद राजा परीक्षित का शिकार खेलने के लिए वन में जाना तथा हृदय में कलयुग का प्रवेश हो जाना और समिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालना, समिक ऋषि के पुत्र द्वारा राजा परीक्षित को श्राप देना, ये कथा हम आपको सुनाते हैं। आप ये कथा बड़े प्रेम से ध्यान से बार बार सुनिए। ये कथा सुनने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। घर में कोई भी भूत प्रेत बाधा दुख नहीं देती है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, जब तक राजा परीक्षित ने शासन किया तब तक उनकी न्याय नीति और धर्म परायणता के कारण कलयुग ने उनके राज्य में प्रवेश नहीं किया। राजा परीक्षित रथ पर आरूढ़ होकर के प्रजा की देखभाल करने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण करते तथा एक छत्र राज्य करते थे। उन्होंने कलयुग की कोई चिंता न करके उसे पड़ा रहने दे दिया। इतनी कथा सुनकर के शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आपने हम लोगों पर अत्यंत कृपा करके ये अमृत रूपी कथा रस पिलाया है। आपका सत्संग प्राप्त करके हम लोगों का जीवन भी धन्य हो गया। यदि आप ये कहें कि तुम लोग ऋषि मुनि हो इसलिए तुम्हारा जन्म वैसे ही सुधर जाएगा, तो भी इस बारे में आप ये निश्चय जानिए कि जो सुख सत्संग से प्राप्त होता है वह स्वर्ग तथा वैकुंठ में कभी प्राप्त नहीं होता है। अब आप कृपा करके हमें वह कथा सुनाइए जिस प्रकार राजा परीक्षित ने अपने शरीर का परित्याग किया था। ये सुनकर के सूत जी बोले कि ऋषियों, जब राजा परीक्षित वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तब एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि घर में जीव हिंसा करना मना है, परंतु वन में जाकर के शिकार खेलना राजाओं का धर्म है, क्योंकि शिकार करने के बहाने वह अनेक देशों का भ्रमण कर लेता है। दूसरी बात ये कि जो हिरण बूढ़ा हो गया हो उसे शिकार में अवश्य मारना चाहिए। राजा लोग सदैव से ऐसा ही करते आए हैं, इसलिए हमें भी शिकार खेलने के लिए वन में अवश्य जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत से जीवों को मारा। मध्याह्न के समय जब उन्होंने एक घायल हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया तब अपने साथियों से अलग होकर के वे बहुत दूर जा निकले। राजा परीक्षित को धूप के कारण बहुत जोर की प्यास लगी, तब वे पानी ढूंढने के लिए वन में चारों ओर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे समिक ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। समिक ऋषि ऐसे महापुरुष थे कि बछड़े द्वारा दूध पिए जाने के समय गौ के थन से जो दूध नीचे टपकता था उसी को पीकर के दिन रात ईश्वर का भजन किया करते थे। जो दूध पीते समय अपनी माँ को जब बछड़ा दूध पीता है तो उसके मुंह से जो दूध टपकता है उसको पी करके समिक ऋषि तपस्या किया करते। राजा उस आश्रम को देखते ही ऋषि के पास जा पहुँचे। समिक ऋषि उस समय परमेश्वर के ध्यान में मगन होकर के अपनी आंखें बंद किए बैठे हुए थे। राजा ने उनके पास जाकर के कहा कि हे ऋषि, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। इस समय मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, इसलिए आप कृपा करके मुझे थोड़ा सा जल पिला दें। राजा ने इस प्रकार कई बार पानी की मांग की, परंतु उस समय समिक ऋषि परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन हो गए थे कि उन्हें अपने शरीर का भी कुछ ध्यान नहीं रहा था। इसलिए राजा के शब्द उनके कान में नहीं पड़े और वे ज्यों के त्यों बैठे रहे। उस समय जीव हिंसा करने के कारण राजा के हृदय में कलयुग प्रवेश कर गया था। इसलिए कलयुग ने राजा से बदला लेने का ये अच्छा अवसर जान करके अपना कपट जाल फेंक दिया और राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट अपने
सिर पर पहने हुए था, जो कि राजा जरासंध के यहाँ से भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण लेकर के आए थे। उसके कारण वे धर्मात्मा तथा हरिभक्त राजा भी क्रोध के शिकार बन गए। तब उन्होंने अपने मन में इस प्रकार का विचार किया कि मैं सातों द्वीपों का राजा प्यास से व्याकुल होने के कारण इस ऋषि के आश्रम पर आ पहुँचा हूँ, परंतु इस ऋषि ने मेरी प्रार्थना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये समाधि का ढोंग रच लिया है, इसलिए मुझे इसको कुछ दंड दे देना चाहिए। दंड देने का विचार आते ही जब राजा ने सोचा कि मैं पांडवों के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए इस ब्राह्मण को किस प्रकार से दंड दूं, तभी उन्हें उस जगह पर एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। उस मरे हुए सर्प को देखते ही राजा ने ये निश्चय कर लिया कि इस मरे हुए सर्प को ही मुनि के गले में डाल देना चाहिए। इस प्रकार दंड व्यवस्था पूरी हो जाएगी। ऐसा विचार करके राजा ने घोड़े से नीचे उतर करके उस मरे हुए सर्प को अपने धनुष की नोक पर उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि तो ध्यान मगन थे, उन्हें गले में सर्प पड़ने का कुछ भी आभास नहीं हुआ। वे पहले की भांति ज्यों की त्यों निश्चिंत बैठे रहे। हे ऋषियों, राजा ने उस स्थान से लौटने के बाद घर आकर के अपने मस्तक से सोने का मुकुट उतार दिया तो उन्हें फिर से ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वे अत्यंत शोकाकुल होकर के अपने मन में विचार करने लगे कि देखो, इस सोने के मुकुट में कलयुग का निवास था, इसीलिए मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। इसके अतिरिक्त वन में जाकर जो जीव हत्या की, उसका भी प्रभाव हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर के ध्यान मगन स्त्री के गले में मरा हुआ, ध्यान मगन ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब मुझे इस पाप से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा? जब कोई व्यक्ति गौ तथा ब्राह्मण को दुख पहुंचाएगा, उस समय ये समझ लेना चाहिए कि उसके बुरे दिन आ गए हैं। मैंने आज ब्राह्मण को दुख पहुंचाया है, इससे मुझे ज्ञात होता है कि मेरी भी आयु तथा धन की हानि जल्दी हो जाएगी। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने घर में बैठे हुए शोक कर रहे थे। उधर समीक ऋषि ज्यों के त्यों बैठे भगवान के ध्यान में लगे रहे। राजा के जाने के कुछ देर के बाद जब कुछ ऋषि बालक खेलते खेलते समीक ऋषि के पास पहुँचे तो वे ऋषि के गले में पड़े हुए मरे हुए सर्प को देख करके अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने ये सब हाल समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कह दिया। श्रृंगी ऋषि को ब्रह्मा जी का ये वरदान प्राप्त था कि उसका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। बालकों द्वारा इस प्रकार समाचार को सुनकर के वह क्रोध में भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा। उसी क्रोध में उसने शीघ्रतापूर्वक नदी के जल में अपने हाथ पैरों को धोया और सीधे हाथ में पानी लेकर के श्राप दे दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे ध्यान मगन पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप देने के पश्चात उसने अपने साथियों से कहा कि महाराज, श्री कृष्णचंद्र जी जब से गोलोकवासी हुए हैं, तब से कलयुग के राजा धन और राज्य के घमंड में अंधे होकर के ब्राह्मणों को दुख देने लग गए हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य द्वार की रक्षा करने के लिए कुत्ता पाले, परंतु वह कुत्ता उसी मनुष्य को काट ले, उसी प्रकार ये राजा लोग ब्राह्मणों के आशीर्वाद और कृपा के द्वारा राजगद्दी प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं को ही कष्ट देते हैं। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर और अर्जुन के कुल में यह परीक्षित ऐसा धर्मी राजा हुआ है कि उसने अभिमान में भर करके मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। इसलिए मैंने भी उसे अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए ये श्राप दे दिया है। इस प्रकार लड़कों से बातें करके श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को दिए हुए श्राप का समाचार सुनाने के लिए अपने पिता समीक ऋषि के पास जा पहुँचे। वहाँ जब उसने अपने पिता को ध्यान मगन तथा उनके गले में पड़े हुए मृतक सर्प को देखा, तब उसने सांप को उनके गले से निकाल करके
पिता का नाम ले लेकर के जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की शब्द को सुनकर समीक ऋषि ने अपनी समाधि खोल दी तथा उन्होंने अपने पुत्र से रोने का कारण पूछा। तब श्रृंगी ऋषि ने उन्हें सब हाल कह सुनाया। उस बात को सुनकर के समीक ऋषि ने अपने पुत्र से पूछा कि पुत्र, तूने राजा को श्राप क्यों दे दिया? श्रृंगी ऋषि ने उत्तर दिया, ये अधर्म करने के कारण मैंने राजा को श्राप दिया कि वह आज से 7वें दिन तक सर्प द्वारा काटे जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि के वचन सुनकर के समीक ऋषि क्रोध करके अपने पुत्र से बोले कि अरे मूर्ख, तूने बहुत बुरा काम किया है। तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दिया है जिसके कारण राज्य में अभी तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया था। कौरवों और पांडवों के वंश में यही एक ऐसा धर्मात्मा राजा है जिसके राज्य में हम सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि अत्यंत आनंद पूर्वक रह रहे हैं। इस राजा के राज्य में पशु पक्षी भी दुखी नहीं थे तथा बकरी और बाघ एक घाट पर पानी पीते थे। तूने थोड़े से अपराध के कारण और बहुत बड़ा दंड दे दिया है। तूने उसके अवगुण को तो देखा परंतु गुणों को नहीं देखा। परीक्षित के बाद जो राजा होंगे वे सब अधर्मी होंगे। उनके राज्य में कलयुग सर्वत्र प्रवेश पा करके मनुष्यों से पाप कर्म कराएगा। अरे वह राजा परीक्षित मेरे स्थान पर आया था तो मुझे उसका सत्कार करना चाहिए था। ये कितनी लज्जा की बात है कि मैं उसे थोड़ा सा जल भी नहीं पिला सका। तूने ऐसे वैष्णव राजा को शाप दे करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति अपराध किया है। उस धर्मात्मा राजा की मृत्यु के पश्चात सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। साधु संतों का तो धर्म है कि गुणों को ग्रहण करते हैं तथा गुणों को और ध्यान नहीं देते हैं। समीक ऋषि ने पुत्र से इस प्रकार कहा और परम प्रभु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे अज्ञानी बालक से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिए। जो राजा गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करता है उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों के मारने के समान होता है। राजा के बिना देश में बहुत से चोर तथा पापी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए राजा को मारने वाला चोर तथा अधर्मियों को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार ऋषि ने परमेश्वर की प्रार्थना करके अपने मन में निश्चय किया कि राजा परीक्षित के पास इस शाप का समाचार भेज देना चाहिए ताकि वह अपना प्रलोभ सुधारने का कोई उपाय कर ले। यद्यपि इस बात को सुनकर के संसारी लोग श्रृंगी को बुरा अवश्य कहेंगे, परंतु फिर भी मुझे धर्मात्मा राजा को अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लेने के लिए अवश्य सूचित कर देना चाहिए। ऐसा निश्चय करने के बाद समीक ऋषि ने अपने कुरमुक नामक शिष्य से कहा कि तू राजा परीक्षित के पास जा करके उनको मेरा आशीर्वाद कहना। उसके बाद उन्हें ये बताना कि श्रृंगी ऋषि ने आपको 7 दिन के भीतर तक्षक के काटने से मृत्यु होने का शाप दे दिया है, इसलिए आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। इतनी कथा कह करके सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि महानुभाव, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा तथा जिसने धर्म और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए कलयुग को अपने वश में कर लिया, वहीं एक ब्राह्मण के शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित की मृत्यु के पश्चात कलयुग ने सब जगह प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने कलयुग के गुण समझ करके ही उसे प्राण दान दे दिया था, परंतु उसके अवगुणों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। जो व्यक्ति धर्मात्मा तथा हरि भक्त होते हैं वे गुणों की ओर देखते हैं, अवगुणों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। सत्संग के समान कोई सुख नहीं है तथा त्रिलोक्याधिपति भगवान श्याम सुंदर के भेद और चरित्रों को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं जान सकते हैं, फिर अन्य किसी प्राणी की क्या सामर्थ्य है जो उन्हें पहचान सके। शौनक आदि ऋषि ये सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूत जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि सूत जी, आप धन्य हैं जो श्री नारायण के चरित्र और उनकी अद्भुत लीलाओं की अमृत कथा हम लोगों को कानों की
राह से पिलाने का कार्य कर रहे हैं। ऋषियों के ये शब्द सुनकर के सूत जी बोले कि ऋषियों, वास्तव में आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। मेरा जन्म ब्राह्मण तथा शूद्रों के संयोग से हुआ था, परंतु आप जैसे महात्मा जनों की संगति प्राप्त करके मेरे मन का संपूर्ण शोक नष्ट हो गया। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर के भगत भय भंजन जन मन रंजन श्री नारायण प्रभु की कथा को सुनता है तथा उनके नाम का स्मरण और कीर्तन करता है, उसी का जन्म लेना सफल होता है। तीनों लोगों को तारने वाली गंगा जी जिन प्रभु के चरणों की धोवन है, उनका स्मरण कर लेने वाले तथा उनकी कथा सुनने वाले व्यक्ति धन्य हैं। जितनी देर तक मनुष्य परम ब्रह्म परमेश्वर के गुण अनुवादों को सुनता तथा उनका स्मरण करता है, उतने समय तक उसका आयुर्बल क्षीण नहीं होता है। ऐसे परम प्रभु के गुण अनुवादों का वर्णन करने की मेरी सामर्थ्य कहाँ है। जिस प्रकार पक्षी अपने संपूर्ण पराक्रम से उड़ान भर करके अनंत आकाश का अंत नहीं पा सकता, उसी प्रकार ब्रह्मा शिव आदि तथा ऋषि मुनि जन उन अनंत अपार परम प्रभु का ध्यान और स्मरण करते हैं, परंतु कोई भी उनका अंत नहीं पा सकता है। बोलिए श्री राधे राधे।